बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान तयशुदा मुआहदे के बरक्स चीनी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान तयशुदा मुआहदे के तहत चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 171 रुपये फ़ी किलो इजाफे की इजाज़त दी गई थी। ताहम शुगर मिल्स मालिकान ने इस मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर दी और चीनी की कीमत को 171 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 229 रुपये फ़ी किलो तक पहुंचा दिया है। इस इजाफे के बाद चीनी की कीमतों में बेदरे कंट्रोल देखा जा रहा है और इसके अलावा सार्फिन 58 रुपये फ़ी किलो इजाफी कीमत अदा करने पर मजबूर हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक जुलाई में चीनी की कीमत 165 रुपये से बढ़ाकर 171 रुपये कर दी गई थी और मुआहदे के तहत हर गुजरते महीने के साथ साथ 2 रुपये चीनी में इजाफा करने का भी कहा गया था। अब सूरत हाल यह है कि हमारी मार्केट्स में या तो चीनी सिरे से गायब है और जिन करियाना स्टोर्स पर या फिर जिन परचून की दुकानों पर चीनी मौजूद है वो हमारे शहरी, वो हमारे दुकानदार महंगे दामों चीनी पर मजबूर इसलिए हो चुके हैं बेचने पर क्योंकि उन्हें चीनी पीछे से ही महंगी मिल रही है। हम जब दुकानदारों से सवाल करते हैं कि आप लोग चीनी महंगी क्यों दे रहे हैं, तो उनका जवाब यही मिलता है कि हमें चीनी महंगी खरीदने के लिए मिलती है, इसलिए हम बेचने पर मजबूर हैं। दूसरा ये कि चीनी का क्रशिंग सीज़न जो है वो 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी हमने देखा कि काफ़ी मिल्स में चीनी का क्रशिंग सीज़न जो है वो अल्तवा का शिकार है और इसके अलावा चीनी को डी रेगुलेट करने का भी कहा जा रहा है। इस पर हमारे शहरियों की क्या राय है, इस पर हमारी आवाम की क्या राय है, हमारे लोगों को किन दामों चीनी जो है वो मिल रही है, इसी पर बात करने के लिए हम एक दुकान पर मौजूद हैं। अंदर चलते हैं और दुकानदार से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी दुकान पर चीनी मौजूद है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी है? हाँ जी है। क्या किलो? चीनी 179 है 179। आप गवर्नमेंट रेट पे? जी, मिल रही है अभी तक ना। 1-2 रुपये पहले से पढ़ रहे हैं लेकिन दे रहे हैं, अभी मिल रही है। लेकिन काफ़ी आपका तो पूरा एक स्टोर टाइप है, बट कोई ऐसी परचून की दुकानें भी हैं जिन दुकानदारों ने चीनी का अच्छा खासा काम करते भी थे, उन्होंने अपनी दुकानों पर चीनी रखना छोड़ दी। उन्होंने कहा कि भाई हम ख़रीद रहे हैं महंगी, हम सस्ती नहीं बेच सकते, इसलिए हमने चीनी का काम करना ही बंद कर दिया। जी जी, उनको महंगी मिल रही है ना, हर कोई तो नहीं पल्ले से डाल रहा है। अब पहले तो 10-15 रुपये पल्ले से डाल रहे थे, अब तो 1-2 रुपये डाल रहे हैं। चले मार्जिन वो निकल जाता है, किसी न किसी चीज़ में निकल जाता है। सही है। हाँ, इस टाइम चीनी हम 179 बेच रहे हैं। 179 आप दे रहे हैं? जी। और जो ये कहा जा रहा है कि मार्केट में 210 रुपये या 200 रुपये तक दी जा रही है, वो फिर कौन सी दुकानों? जी जी, मिलती है मार्केट में। छोटी दुकानदार जो होते हैं, जो नहीं ज़्यादा स्टॉक ले सकते ना, उन्होंने तो दुकानों से लेके बेचनी है ना। सही है। तकरीबन 1 साल होने को है। पिछले रमज़ान में एक मसला शुरू हुआ था यही चीनी की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया गवर्नमेंट की जानिब से। हमने देखा कि रमज़ान के बाबरकत महीने में भी हमें चीनी की कीमतों जो वो 190 रुपये तक मिली। जी, ऐसा था ना? ऐसे ही था। तो आपको क्या लगता है कि गन्ना की फसल हमारी अपनी है, गन्ना यहीं उगता है, यहीं क्रशिंग सीज़न होता है, मिल्स मालिकान यहीं के हैं, बल्कि गवर्नमेंट में मौजूद हैं, फिर भी हम अपने लोगों को सस्ती चीनी नहीं दे पा रहे हैं और फिर जब चीनी ज़्यादा होती है तो हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। हाँ, ये तो अपना पेट भर रहे हैं ना, आवाम का तो नहीं सोच रहे। किसने सोचना है वहाँ का आपके नज़दीक? हुकूमत ने सोचना है ना। किस तरीके से सोचेगी गवर्नमेंट? तो नहीं सोच पा रही क्योंकि ये मिलें भी इनकी खुद की हैं, ये खुद मिलों में करेंगे तो फिर बाहर तक नीचे तक काम जाएगा ना। और आपको पता होगा कि 1 नवंबर से ना चीनी का जो क्रशिंग सीज़न जो है कहते हैं कि शुरू हो गया, मतलब चीनी की क्रशिंग शुरू हो जाती है मिल्स में, लेकिन अब की बार वो भी नहीं, अभी तक नहीं शुरू हुई है। लेकिन अब कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 4, कुछ कह रहे हैं 11, कुछ कह रहे हैं 41 मिलों में हो गई है शुरू। तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है भाई कि जी चीनी की कीमतों को अब डी रेगुलेट कर देंगे। डी रेगुलेट मकसद ये कि अब गवर्नमेंट हाथ उठा रही है कि हम चीनी की कीमतें नहीं कंट्रोल करेंगे, ना हम रेट देंगे, ओपन मार्केट जाने उसका काम जाने। हाँ, तो फिर इसका मतलब है 250-300 पे चली जाएगी चीनी। जैसे नज़दीक महंगी हो जाएगी। अगर मार्केट के ही हाथ में आ गई चीनी तो महंगी हो जाएगी। फ़ी किलो चीनी क्या होनी चाहिए जो आपको भी ख़रीदने में थोड़ी दुश्वारी ना हो और लोग बासानी खरीदें? तो ये 120-30 रुपये तक ठीक है ना, वैसे नॉर्मल रेट है। 120-30? हाँ जी। 60 रुपये किलो भी मिली है चीनी? 50-60 रुपये भी बिकती रही है, लेकिन वक्त के हिसाब से। कितने साल पहले वैसे 60 रुपये किलो मिल रही थी? ये हुकूमत जब थी तब तक तो 65-70 रुपये चल रही थी। 3-4 साल लगा तकरीबन 3-4 साल। तब मिल रही? हाँ जी। सही है। क्या आपको लगता है कि वो दौर ठीक था, ये दौर है हुकूमत में? नहीं, जो गुजर गया वही ठीक है, आने वाला वक्त। सही है। और कारोबार के लिहाज से अगर हम बात करें तो मार्केट कैसी चल रही है, काम कैसे चल रहा है? काम बस
पूरा पूरा ही है। तो अगर कोई ख़रीदने आता है, पहले हमने देखा था कि लोगों का सौदा सेल्फ लेने का तरीक़ाकार कुछ ऐसा था कि वो 2 हफ्ते, 1 हफ्ते या फिर 1 माह का राशन लेके रख लेते थे। अब ज़रूरत के मुताबिक 100 रुपये की चीनी लेंगे और इस्तेमाल ऐसे ही है, ऐसे ही है बस। ऐसे ही है। चीनी की ज़रा क्वालिटी आप दिखाएंगे आपकी दुकान पे क्या मोटी चीनी मिल रही है या फिर बारीक चीनी है? ये मोटी है। मोटी चीनी है, ज़रा दिखाएं, आगे ला के ज़रा दिखाइएगा भाई। एक दफ़ा हम आपको स्टोर पे दिखा भी दें कि चीनी की क्वालिटी जो है वो कितनी बेहतर है। क्या मोटे दाने में चीनी जो है वो मिल रही है या फिर बारीक? हाँ, ये तो मोटा दाना है, सही है। तो आपने कभी ये मतलब नहीं करने की कोशिश की कि भाई आपकी दुकान पे मोटा दाना है तो कीमत ज़रा ज़्यादा बढ़ा दें? क्योंकि आप कहाँ से लाते हैं चीनी? ये हमारी मार्केट से आती है। किधर से? अकबरी मंडी से लाते हैं? नहीं, भगवानपुरे। भगवानपुरे से लाते हैं, सही है। वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हों। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि पहले हम स्टोर पे आए हैं, मज़ीद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मार्केट के क्या हालात हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक और जनरल स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर दुकानदार से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? बेहतर है काफ़ी। चीनी है आपकी दुकान पे या नहीं है? चीनी है हमारे क्या किलो दे रहे हैं? 179। 179, ये तो गवर्नमेंट रेट ही है। बट अब सुनने में यही आया कि 58 रुपये किलो ज़्यादा महंगी दे रहे हैं गवर्नमेंट रेट से, बढ़ा कर दे रहे हैं। तकरीबन चीनी की कीमत जो है वो 177 रुपये, 171 रुपये रखी थी जब मुआहदा तय पाया था। बट अब चीनी की कीमतें आम दुकान वाले जो हैं वो 200-210 रुपये तक दे रहे हैं। इस बात में अंकल कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है कि वाकई मार्केट में चीनी महंगी मिल रही है? कोई नहीं, मार्केट में इतनी महंगी चीनी नहीं मिल रही। ये तो बात वो गली मोहल्ले वाले बेच रहे हैं, मार्केट वाले में नहीं मिल रही। क्योंकि अब चीनी का थोड़ा सस्ता मिलता है गवर्नमेंट रेट पे, इसलिए हम गवर्नमेंट रेट पे सेल कर रहे हैं। क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? अगर गली मोहल्ले वाले भी चीनी महंगे दामों बेच रहे हैं, हालांकि आप लोग सस्ते दामों दे रहे हैं, तो उन पे क्या कार्रवाइयाँ करनी चाहिए? वो तो हर चीज़ महंगी बेच रहे हैं। गली मोहल्ले में चले जाएँ उधर तो हर चीज़ ओवरऑल महंगी मिलती है आप लोगों को। तो चीनी तो जाहिर बात उन्होंने महंगी बेचनी है। अंकल, आप चीनी कहाँ से लाते हैं? चीनी अकबरी मंडी से ला रहे हैं। अकबरी मंडी से लाते हैं। आपको 50 किलो का थैला ही आता है ना? कितने का है? 50 kg का थैला हमें मिल रहा है 9,000 रुपये का। टोटल पूरे 9? 9,000। कीमत इतनी ही बनती है अगर 170 है? 180 बढ़ती है, 179 गवर्नमेंट ने रेट दिया, लेकिन बेचना पड़ता है, मजबूरी है, दुकानदारी है। फ़ाइन से बचने के लिए ना देना पड़ता है। तो ये ठीक है। जब हमने देखा है कोई नई गवर्नमेंट आई है, चीनी की कीमतों को कंट्रोल करना उनके लिए एक टास्क बन गया है। आपको क्या लगता है ये क्यों चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? हालांकि गन्ना हमारी अपनी पैदावार है। ये तो शुरू से चलता आ रहा है कि नई बात तो नहीं है, जो भी आया इसी तरह होता है, इसलिए नहीं, दूसरी बात है कि चल रही है कि अब ये डीरेगुलेट कर देंगे चीनी की कीमतों को। डीरेगुलेट करने का मतलब ये होगा अंकल कि गवर्नमेंट जो है ना वो बरी ज़िम्मा हो रही है कि हम चीनी की कीमतें ना ही डिसाइड करेंगे, ना ही इस पर हम अमल दरामद करवाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ मतलब मार्केट पर छोड़ें, मार्केट कीमत डिसाइड करेगी और वही फिर अपने जो कीमत तयन उन्होंने की उसके मुताबिक चीनी बेचेगी। आपके नज़दीक अगर वाकई डीरेगुलेट हो जाती है चीनी तो कितना रेट ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है? 200 भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है। ज़्यादा नहीं हो जाएगा? जब मार्केट के हिसाब से चलना, जो मार्केट से हमें मिलेगा उससे उसकी हिसाब से आके बेचेंगे हम लोग। नहीं, आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने इससे हाथ उठा लिए तो मार्केट जो है कंट्रोल करने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल कामयाब रहेगी, क्योंकि सीज़न हो रहा है ना, नई चीनी आ गई, क्रश होना शुरू हो गई है, इसी वजह से रेट कम हो जाएगा। जैसे चीनी की क्रशिंग अब की बार लेट हो गई है। लेट हो गया, वक्त के साथ है ना सब। नहीं, हमारे तो शायद कानून के मुताबिक जो 1 नवंबर से चीनी की कीमतें वक्त के साथ है ना, देर आए दुरुस्त आए। तो ऐसा भी है कि अगर क्वालिटी वाइज भी अब हमारे स्टोर्स पर, दुकानों पर चीनी बेची जा रही है, अगर तो चीनी अच्छी क्वालिटी होगी, क्वालिटी का मकसद ये कि अगर बारीक चीनी होगी तो वो सस्ती होगी, अगर मोटे दाने वाली चीनी है तो वो थोड़ी महंगी दी जाएगी। नहीं, मोटे हमारे पास है ही मोटे दाने वाली। मोटे दाने वाली मोटे वाली। ज़रा दिखाएंगे भाई साहब आप चीनी कौन से आप दे रहे हैं? और दूसरा ये कि इम्पोर्ट हो गई थी चीनी ना, इम्पोर्ट करवाई गई है। एक दफ़ा पहले एक्सपोर्ट हुई, फिर इम्पोर्ट हुई, तो बाहर भेजने का मकसद ही क्या था? जब हमारे मुल्क में ही चीनी पूरी नहीं हो रही है तो उठा के बाहर भेज देना। तो सारे ही भेजते हैं, ये कौन सा, ये पहली हुकूमत है, जो भी आए ना वक्त के साथ सब कुछ चलता है। हाँ, ये मेरे आपको कैमरामैन जूम करके दिखा दें कि चीनी जो है ये मोटी ही आगे करके ये आपको अकबरी मंडी से मिल जाएगी। हर कोई नहीं कह रहा कि भाई हमें मोटी चीनी मिल रही है, सब ये कह रहे हैं कि बारीक भी मिल रही है और वो सस्ती भी। वो तो बात एक वो करता है, हुकूमती पॉलिसी जो होती है ना, वो कुछ लोग होते हैं ख़राब करते हैं हुकूमत को, वो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं मिल रही। तो शाम में तो मिल रही है, हम तो कह रहे हैं हमसे जितनी मर्ज़ी ले लें 179 जी, जितनी मर्ज़ी ले लें, हम तो हाजिर हैं। हमें मिल रही है, खुला स्टॉक मिल रहा है, जितना मर्ज़ी 5 तोड़े लें, 10 तोड़े लें, हमें मिल रही है, हम आगे से ना सेल कर रहे हैं। तो ये ठीक है। अब मज़ीद आगे रमज़ान आने वाला है तो आपको लगता है कि चीनी की कीमतें कंट्रोल हो जाएंगी?
हाँ जी, उम्मीद तो बड़ी है आगे। कितनी होनी चाहिए? रमज़ान के माह में इस्तेमाल ज़्यादा होता है, 50 के करीब होनी चाहिए। मिल जाएंगी। आप अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि 130 तक बेचना शुरू कर दें तो आप बेचें? इंशाल्लाह बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे। तो आंटी एक चीनी खरीदने आई हैं आप, है ना? चीनी का रेट बताइएगा सर। 179 179 रुपये किलो। कितनी कितनी? 2 किलो दे दें। 2 किलो दे दें। वैसे मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, चीनी की कीमतों पे ही हम बात करें तो मौके पर ये ख़वातीन जो है वो चीनी ख़रीदने आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? पहले 14 साल जो ख़वातीन थी वो ऐसा मतलब लेती थी कि एक एक माह का राशन हो जाता था, या 2-2 महीने का, या 2-2 हफ्तों का। अब महंगाई है, महंगाई करके इसलिए अफोर्ड नहीं होता। बच्चे हैं, बच्चों के अखराजात हैं, स्कूल की फ़ीसें, ट्यूशन की फ़ीसें, इसलिए मैं खुद भी बीमार हूँ और मेरी मुझे हेपेटाइटिस है और मुझे टीबी का मसला है। तो आप चेकअप करवा रही हैं, दवाई ले? मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। बेहतरी कुछ आ रही है? जी शुक्र है अल्लाह का। चलिए अल्लाह ताला आपको सेहत दे। चीनी का रेट क्या मिल रहा है आपको आम तो मार्केट? दे रहे हैं ना। 200 दे रहे हैं। हाँ। कहाँ दे रहे हैं? ये अभी लास्ट में ले गए थे कहाँ? इधर से, गरीश, हाँ जी, बाजार से। दुकान से? नहीं, दुकान का नहीं पता, अच्छा, तो इधर से ही मेरे हस्बैंड लेके गए हैं। 200 रुपये दे रहे हैं। हाँ 200 दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं दे रहे, चीनी मिल रही है 200 रुपये किलो। हमने लिख के भी लगाया है और हम सेल भी कर लगाया है, वो आपने मेरे सामने दी भी है। मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि जी 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 तो हम इसी रेट पे देंगे इंशाल्लाह, ना महंगे नहीं भेजेंगे। हाँ, बिल्कुल आप दे रहे हैं सर। मोस्टली ऐसा भी होता है ना कि जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना तो हमें देखा देखी ज़रा लोग कहते हैं कि हम कीमतों पर दे दें। नहीं नहीं, पहले 200 ही भी लेके गए थे, आज फिर इनका रेट कम हुआ है। इधर से नहीं, पता नहीं कहाँ से लेके गए। किसी भी स्टोर से 200 रुपये मिल 200 लेके। देखिए मतलब ये बात हकीकत है कि मार्केट में चीनी ज़्यादा महंगी मिल रही है। हाँ जी, चलें, आपको मुबारक हो कि आप थैंक यू। मुबारक हो आप आखिर सही आप वो अपनी जो है रेट लिस्ट के मुताबिक उस पर आप चीनी खरीद के जा रही हैं। 2 किलो आपने खरीदी। जी बिल्कुल, बहुत वैसे अगर 200 की मिलती तो कितनी ही खरीदती? मैंने आधा किलो 1 किलो लेनी थी, आधा किलो लेनी थी। अगर 200 मिलती उन्होंने कहा कि या तो आधा किलो लेती या बात यार मैडम 5 किलो भी ले हम देंगे आपको। आप वादा करें जब जब ये खातून आएंगी आप इसी रेट पे देंगे? कोई भी खातून आएगी हम इसी रेट पे देंगे 179। हाँ नहीं, अब बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे तो मतलब कैमरे के डर से तो हर कोई तैयार हो जाता है। आप इदारों को क्या कहेंगी जिनकी जिम्मेदारी है कि अमल दरामद करवाना, आके दुकानों पे चेक करना कि कोई चीज़ हद से तजावुज़ करके तो नहीं बेची जा रही, रेट लिस्ट का मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है, या फिर रेट लिस्ट के पे अमल दरामद करके चीज़ बेची जा रही है कि नहीं? अदारे वाले तो इशू कर देते हैं, रेट इशू कर देते हैं। आगे से ये जो दूसरे हैं, ये तो हाँ जी दुकानदार, ये अपना मुनाफा कमाने के लिए अदा वो रेट लिस्ट पे अमल नहीं करते। ज़्यादा जी, अभी भी पीछे मैं एक दुकान से पूछ के आई हूँ, कह रहे अगर आपने साथ कोई और सौदा लेना है तो आपको 179 पे लगे रखिए, अगर आपने खाली चीनी लेनी है तो फिर हमने 200 देनी है। फिर मैंने इधर पढ़ा तो फिर मैं इधर आई हूँ। हाँ जी, हाँ, लिख के, वैसे लिख के सबने लगाया हुआ है, लेकिन साथ में कुछ ज़्यादा कुछ ले, ज़्यादा सौदा लें दूसरा, तो अब लगाया लेकिन मिल नहीं रहे। सकता। तो उन्होंने शर्त रख दी है कि जब वही बता रही हैं कि अगर आप इस चीनी आप चीनी के साथ कुछ और ख़रीदेंगे तो आपको 179 में देंगे, और अगर आप खाली चीनी खरीदेंगे तो हम आपको 200 में ही देंगे। चलें भाई, यहाँ पर हम आपको कुछ और लोगों के पास चलते हैं, कुछ और दुकानें दिखाते हैं। ठीक है, काम कैसे चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी आप खाना खा रहे थे, मैंने थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैंने एक्चुअली देखा नहीं कि आप खाना खा रहे हैं, मैंने अब देखा है। चीनी का रेट क्या दे रहे हैं आप? चीनी 180 रुपये किलो। 180 रुपये किलो, 179 है गवर्नमेंट रेट। क्या वाकई आप लोग इस चीज़ पे अमल दरामद कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने रेट दिए उसके मुताबिक आप चीनी, हाँ जी। या खाली कैमरे के डर से या पीरा फोर्स के डर से आप 179 या 80 दे रहे हैं? नहीं नहीं, जो गवर्नमेंट का रेट है ना वो उस रेट पे दे रहे हैं। सही है, ठीक है भाई। ये बताएं कि मज़ीद कहा जा रहा है कि चीनी की कीमतें डीरेगुलेट कर दी जाएंगी, मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है वो हाथ उठा रही है चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने पे। वो कह रही है कि अब हम मार्केट के मतलब ऊपर ही छोड़ते हैं, मार्केट डिसाइड करेगी सारे, और फिर देखेंगे कि चीनी की कीमत क्या लगती है। तो आपके मुताबिक जब मार्केट पे आ जाए की बात, अगर डीरेगुलेट हो जाती है तो मार्केट वाले चीनी की कीमत कंट्रोल कर लेंगे? नहीं ऐसा तो नहीं होगा, जब अब चीनी का थोड़ा जो मिल रहा है हमें 9300 रुपये का। 50 किलो का? हाँ जी 50 किलो। 9000 पे क्यों नहीं मिल रहा? 9000 नहीं मिल रहा ना। मतलब अगर 179 देखें ज़रा हिसाब करके, फिर तो 179। गवर्नमेंट रेट यही है ना 179, देखें ज़रा 50 किलो का कितने का बन रहा है? ये तो 8950 रुपये का बन रहा है। और आपको 9300 का मिल रहा है। 9300
हाँ जी। ये हालात हैं। तो फिर हम पल्ले से डाल के चीनी कम बेच रहे हैं, लेकिन वो अपनी जेब से डाल के बेच रहे हैं ताकि चीनी मोटी है या बारीक? मोटी चीनी है, ताकि हमारे कस्टमर ख़राब ना हो, इसलिए हम अपने जेब से पैसे डाल के चीनी दे रहे हैं। सही है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक है। काम शाम करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। इधर आ जाएं थोड़ा। जी, अच्छा। इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, उसके अलावा हैश का भी काम करता हूँ ऑनलाइन में। अच्छा। हैश का आपको दूजा जो मैं बता रहा हूँ, जो हम तैयार करते हैं ना, ये पूरे लाहौर क्या में तैयार करते हैं? हैश है, मछली। अच्छा अच्छा, फिश। हाँ जी। इस सीज़न में तो काम काफ़ी अच्छा चलना चाहिए। नहीं, मैं घर में ऑनलाइन करता हूँ, और जो अगर आप कहें तो मैं आपको दूजा ट्राई करा देता हूँ। ट्राई आप करेंगे पूरे लाहौर में नहीं ऐसी फिश मिलेगी। बनी बनाई फिश देते हैं। फिश पकी हुई या कच्ची? नहीं, पका के ये कच्ची तो इधर मर्जी मिल जाए मार के। उधर अब मछली मंडी चली गई है। ये लोग कसूर में भी खाते हैं, लाहौर में भी, कहीं जो हम तैयार करते हैं ना, ये पूरे लाहौर में नहीं है। चलिए, लाजमी हम मतलब आने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करें चीनी की कीमतों पे। अंकल, मार्केट में आप खरीदने जाते होंगे चीनी, क्या आपको कीमत मिलती है चीनी की फी किलो? ये 200 के ऊपर ही मिलती के है। ऊपर ही मिलती है। हालांकि गवर्नमेंट रेट जो है वो 179 है। जी जी। पीरा फोर्स आती है, चक्कर लगाती है, दुकानें सील करके जाती है, हमें यही रिपोर्ट मिलती है इतनी कार्रवाइयाँ हो गई, इतने लोग पकड़ लिए, इतनी दुकानें सील कर दी, इतनी गिरफ्तारियाँ कर ली हैं, बट कहाँ मार्केट तो ऐसे ही खुलेआम कर रही है। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है अंकल, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम फिर से बात करें एक बार चीनी के मामले पर। चीनी की कीमत तो एक तो सुनने में या डी रेगुलेट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। सर, डी रेगुलेट करने का मकसद क्या है? क्या ये बात सच है कि वाकई जो भी हालात जो हैं, चाहे वो गंदम के हों, चाहे वो चावल के हों, चाहे वो मेडिसिन के हों, जब गवर्नमेंट के हाथ से निकलते हैं तो वो डी रेगुलेट करने की बात करते हैं? देखिए, वैसे तो ये एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि रेगुलेट होने से भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। डी रेगुलेट होने से ये तो होगा, जो मार्केट में चीनी की प्राइस है वो मार्केट की चीनी की प्राइस के मुताबिक जो है वो आपको मार्केट से मिल रही है, और गवर्नमेंट का इतना प्रेशर नहीं होगा। गवर्नमेंट के इतनी वो लोगों पे जो एक बताते हैं तमाम ताजर वगैरह के अकबरी मंडी के हरासा करते हैं, आकर पूछते हैं, और बाद में अगर हम चीनी जो है बिल्कुल नोटिफाइड रेट पे भी बेच रहे हों तो वो कहते हैं कि ये आप महंगी क्यों बेच रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग ओपिनियन है, मगर डी रेगुलेट जो है वो अभी हुई नहीं है। इसके हवाले से वफाकी वज़ीर जो हैं राना तनवीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, उन्होंने ये समरी पुट करनी है और ये वज़ीर-ए-आज़म को पेश करनी है, और रवां हफ्ते ही जो है वो पेश कर दी जाएगी। और डी रेगुलेट करने के लिए जो है वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको डी रेगुलेट करवाया जाए शुगर इंडस्ट्री को, ताकि शुगर इंडस्ट्री जो है आने वाले वक्त में अपने पाँव पर सही तरीके से खड़ी हो सके। जबकि आपके पूरे सूबे में 41 शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसके ऊपर पाबंदी भी ख़त्म करने लगे हैं कि शुगर इंडस्ट्री और से ज़्यादा लगें, ताकि मोनोपोली भी ख़त्म हो एक किस्म की। अब सेकेंडली जो है चीनी की मौजूदा सूरत हाल आप देख लें, 2025 आपके सामने फरवरी से चीनी की जो प्राइस थी वो ऊपर जा रही थी, और जो चीनी थी वो 115 से 130 के दरमियान बेची जा रही थी। 110 रुपये फ़ी किलो भी 2024 में बेची गई है। मगर जैसे ही आपका रमज़ान के महीने में, हाँ जी एग्जैक्टली वही बात करी, रमज़ान के महीने में कुछ जगहों पर, वो भी मॉडल कार्ड बाज़ार में या सहूलत बाज़ारों में 130 रुपये के लिहाज से दी गई है। इसके अलावा अगर हम बाहर बात करें परचून की दुकानों पर, तो चीनी की कीमत वही 200 रुपये तक थी, 190-200 रुपये तक में थी। देखिए हदीजा, सारा ये जो लाहौर शहर है ना, यहाँ पे कोई भी चीज़ महंगी बिकती है तो फौरी आवाज़ बाहर आ जाती है। तो आप देखें ना, आपने भी रमज़ान का दादोशुमार याद किए हुए कि रमज़ान में ऐसा हुआ था
ये तमाम लोगों को पता है, हमें नहीं, सबको पता है, इंतज़ामिया को पता है, हुकूमत को पता है कि चीनी की प्राइस कैसे ऊपर गई हैं। अब 130, 145, 155, 165, 175, 180, 185, 190, 200, 215 तक अब चीनी बिक रही है। 200 से 215 के दरमियान ये चीनी फ़रोख्त की जा रही है। अब देखें ना कहाँ पर चीनी थी और 100 रुपये इजाफा हो गया। देखें 130 पर थी, 215 पे आ गई, कम से कम 85 रुपीस ऊपर गई है चीनी। तो वजह 60 रुपये भी थी, एक वक्त पे 60 रुपये किलो। वजह क्या हुई कि ये पैनिक जो एक तो सोशल मीडिया, सेकेंडली मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, दुकानों से चीनी गायब हो गई। जब चीनी को दोबारा ढूंढना पड़ा तो चीनी महंगी मिली। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब चीनी की प्राइस ऊपर जाती है तो हुकूमत इसको कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है हमें। अच्छा, ग्राम फरोशी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपका टमाटर, प्याज, मिर्चें, आलू, ये जो रोज़ाना की जो सब्ज़ियां जो हैं वो फ़रोख्त होती हैं, आपका सेब, आपका केला, अनार, ये जो सर्दियों के जो फल हैं, ये आप देख रहे कहीं किसी दुकान पे कोई रेट है, किसी दुकान पे कोई रेट है। अगर ये पकड़ने भी जाते हैं तो कहते हैं जी ये तो सी कैटेगरी का है, ये तो बी कैटेगरी का है, इसको पहचाना नहीं जा सकता। अब ऐसा किस तरह से मुमकिन हो? ऐसा तो इस तरह से मुमकिन हो सकता है कि ए कैटेगरी हो, बी कैटेगरी हो, सी कैटेगरी हो, रेट एक ही होना चाहिए ताकि लोग जो हैं शाम तक एक ही रेट से जो है वो चीज़ उठा सके। सर ये कैसे मुमकिन है? अगर आप कह रहे हैं कि रेट एक ही हो जाना चाहिए, जिस हद तक मैंने प्रोग्राम्स किए, मैंने शहरियों से बात की, ख्वाह वो दुकानदार हों या फिर इसके अलावा जो सब्ज़ी मंडी में होते हैं, बड़ी मंडी में मौजूद लोग हों, वो यही कहते हैं कि भाई हम तो नहीं दे सकते, अगर हम महंगे दामों ख़रीदते हैं हम उससे ज़्यादा सस्ते दामों नहीं बेच सकते। और रही बात ये, दूसरा आपने बात डीसी, अगर हम रेट लिस्ट की बात करें तो शायद मेरे नज़दीक वो पर्चा शायद 2 या 5 रुपये का आता होगा, उसकी 30 रुपये प्राइस रखी है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं तो कमी बेशी करनी ही है, पूरा करना ही है। देखिए हदीजा, रिसर्च ये कहती है कि आपकी ना शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है, बल्कि लाहौर शहर की नहीं, हर शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है। अब हम ना फौरी तौर पे बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, अब कहीं पे भी चले जाते हैं उनकी आबादी ज़्यादा नहीं है। फ़र्ज़ करते हैं यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में किसी भी हम शहर में जाते हैं तो उसकी आबादी 6 से 7 लाख आबादी होती है। अब लाहौर शहर की 2.25-2.5 करोड़ की आबादी है, सेंसिस में 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है। तो अब मरदमशुमारी के मुताबिक तो 1 करोड़ 30 लाख कह रहे हैं, चलें मान लेते हैं 1 करोड़ 30 लाख है, तो वो किस तरह से ग्राम फरोशी खत्म हो सकती है? आप इस इलाके से निकलती हैं, इस्लामपुरा चली जाती हैं, चबुर्जी चली जाती हैं, मुल्तान रोड चली जाती हैं, समनाबाद चली जाती हैं, इकबाल टाउन, आप ठोकर न्याज बेग चले जाए, यानी कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग ये चीज़ें बेची जा रही हैं। चाहे आप पीछे से कंट्रोल करें, चाहे आगे से कंट्रोल करें, कहाँ से आप कंट्रोल कर रहे हैं? आपके शहर में ट्रैफिक भी बहुत है। दूसरा सवाल ये कि देखें, अगर तो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर्स कार्रवाई कर रहे हैं, पीरा फोर्स कार्रवाई कर रही है, या फिर जितने भी वज़ीर आला ने अपने मुआवने ख़ुसूसी कायम किए हुए हैं वो कार्रवाई कर भी रहे हैं, जब फील्ड में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि भाई आप जायद कीमतों में क्यों देख रहे हैं, तो वो जवाब अब देते हैं लोग कि भाई हमें मंडी वाले महंगी सब्जियां या फल देते हैं जिसकी वजह से हमें महंगी बेचनी पड़ती है। सवाल यहाँ पर दोबारा से ये आ गया कि जब पता है हमारी गवर्नमेंट को कि मंडी वाले ज़्यादा रेट लगा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं वो बोली के वक्त अपने किसी नुमाइंदे को आगे भेज देते? पहले भी ऐसा हुआ था कि MPS की जिम्मेदारी लगा दी गई थी बोली के वक्त, लेकिन वो जब तक शौक था तब तक बोली के वक्त वहाँ पर जाया करते थे, लेकिन जब भी शौक ख़त्म हुआ तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई। देखिए खदीजा, मैं फिर वही आपको कहूँगा कि कोई किसी के साथ सिंसियरिटी के साथ नहीं चल रहा, कोई इसी तरह ड्यूटी जो है सर अंजाम नहीं दे रहा। आप कह रही हैं पीरा वाले, आप कह रही हैं इंतज़ामिया, आप कह रही हैं मजिस्ट्रेट, आप ये अगर सही तरह निकले ना बाहर तो आपको रेट में चीज़ मिलेगी। मैं आपको 100% कहता हूँ। देखिए तो जावजात भी तो अंदर गए हैं ना, आप किसी मार्केट में जाते हैं तो जैसे पहले हाल था अब वैसा नहीं है, उसका हुजम कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। वजह क्या हुई है कि एक इंस्पेक्टर को उड़ा दिया जाता है। अब काम कहाँ से शुरू हो रहा है? नीचे से। उन्होंने उनका जो एक निचोड़ निकालने वाला था ना, पकड़ने वाला बंदा था जो असल में हेरा फेरी करता था, उसको पकड़ लिया। सर वापस टॉपिक पे आते हैं, अगर तो चीनी की कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया जाता है तो कीमतों का तयन करने का इख्तियार किसके पास जाता है? देखें ये एक आप ना तज्जियाती रिपोर्ट के तौर पे भी पूछ रहे हैं। आप ये देखें कि अभी ये जो है समरी वज़ीर-ए-आज़म के पास जानी है, उनके साथ से मशरूत है। अगर ये डीरेगुलेट हो जाता है तो हमने गंदम का 2024 का देख लिया मार्जिन कि 2024 में आपका जो है आटा नहीं बढ़ा,
आपकी गंदम नहीं बढ़ी, चावलों का रेट भी नहीं। चावल तो 1987 से डीरेगुलेट हो गए हुए हैं ना, वो उनका तो मामला ही कुछ हो रहा है। मगर अब आपका सवाल ये है कि आगे इसके क्या होगा जब ये डीरेगुलेट हो जाएगा, तो ज़ाहिर बात है वो मुकामी मार्केट के मुताबिक उसका रेट निकले करेगा, उसी हिसाब से वो गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। एक जब रेट निकलाएगा उससे फिर वो ज़्यादा नहीं होगा, कमो बेश आपको मिलता रहेगा। मगर फिर वही बात आ जाती है, अगर मार्केट के मुताबिक चले और चीनी हुई और 41 शुगर मिल्स हुई तो आपको यही चीनी जो है 300, 400, 500 रुपये किलो तक नज़र आएगी। वजह क्या होगी कि आपकी इंडस्ट्री कम है। जब आप इंडस्ट्री ज़्यादा करेंगे, जिस तरह आपकी फ्लोर मिल्स हैं 1100 के करीब फ्लोर मिल्स सिर्फ सुबह पंजाब में हैं। अब आप सुबह पंजाब की बात करते हैं, अगर आपका शॉर्टेज इधर लाहौर से हो जाती है तो आप किसी और जगह से आटा मंगवा सकते हैं। चीनी जो है वो आपको 41 शुगर मिल से ही मिलनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा चीनी जो है वो आपकी कमर्शियल इस्तेमाल में आती है, और कमर्शियल वालों को इससे कोई नहीं है, क्योंकि मिठाई का रेट कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। वो चीनी चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, उन्होंने अपनी मार्केट में चीनी पूरी करनी है, चाहे वो बेवरेजेस हों, चाहे वो मिठाई की दुकानें हों, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान, यानी कोई भी चीज़ हो, ये कमर्शियल जो है वो चीनी आपकी उठा लेते हैं, क्योंकि उनको चीनी महंगी होने से कोई नहीं है, उन्होंने अपनी चीज़ महंगी करनी है और वो जो कस्टमर है उसने खरीदनी है। मगर चीनी एक इस वक्त इतना बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है कि जो अभी तक हुकूमत के हाथ आ नहीं रहा। किसी तरीके से भी वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो माजरत के साथ आप जिनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद कानून है, ठीक है। तो खुद कानून को कौन पकड़ सकता है? वो कहेंगे ये तो मिल मेरी है, ये तो मिल मेरी है, तो फिर वहीं पे बंदा खामोश हो जाता है। इसके लिए बस कान इधर से पकड़ लें, कान इधर से पकड़ लें, वो वाला ही सिस्टम हो रहा है। बाकी लोगों की जेबों से रोज़ाना लाखों रुपए जो बटोरे जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, अभी आप बाहर निकले, सलामपुरा जाएँ, आप किला गुजर सिंह जाएँ, आप किसी इलाके में जाएँ, चीनी के रेट आपको अलग अलग नज़र आएंगे। कहीं पे 190 कोई कह रहा होगा, कहीं पे 195, कहीं पे 200। अब ये मुझे समझ नहीं लग रही कि 50 पैसे की तो समझ लगती है कि कोई ज़्यादा नहीं है। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये ज़्यादा चीनी अगर कोई बेच रहा है तो वो किसकी जेब से जा रहे हैं? मेरी आपकी जेब से जा रहे हैं। तो इसका सारा खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। एक और सवाल, नवंबर से चीनी का क्रशिंग सीजन जो है वो शुरू हो जाता है, अल्तवा का शिकार एक बार फिर से, क्या मकसद है, क्यों है? इल्तवा का शिकार तो कह सकते हैं आप। क्रशिंग सीज़न जो है वो अब दोबारा से स्टार्ट हो गया है, और क्रशिंग सीज़न जो है वो दोबारा से स्टार्ट इस तरह से हुआ है कि ये पहले 4 मिलों ने स्टार्ट किया था हफ्ते वाले दिन, ये जो हफ्ता गुजर चुका है, फिर इतवार को। क्या कानून के मुताबिक नहीं है कि 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा क्रशिंग सीजन? देखिए फिर वही बात आ जाती है, कानून वालों को आप कानून बता रही हैं। अब 4 इंडस्ट्रीज ने शुरू किया, वो प्राइम मिनिस्टर की इंडस्ट्री थी, जो आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टार्टअप लिया। उसके बाद 26 मिलें और आ गई, इसके बाद उनको देखते हुए दूसरी मिलें आ गई। अगर ये शुरू ना होता तो आपकी आज चीनी जो है वो फिर इसकी हाइप पर बढ़ जाती थी, 230, 240 तक पहुँच मेरी जाती। इत्तला के मुताबिक जो अगर तो चीनी जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है उसका क्रशिंग का जो अमल है, और उसका जो फ़ायदा है वो मिल्स मालिकान को जाता है, क्योंकि तब तक गन्ना जो है वो खुश्क हो जाता है, पानी जो है उसका सूख जाता है, और नुकसान दोबारा से जो कह लें कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्हीं को भुगतना पड़ता है। देखें, ये सब लोगों को हर चीज़ का पता है, सिर्फ मुझे और आपको उतना ही पता है जितना हमें बताया जाता है। ये चूँकि फसल के अंदर होते हैं, इनको हर चीज़ का पता है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। मगर हमें कहा गया जी 1 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर से शुरू नहीं हुआ। जब शुरू हुआ तो 4 मिलों ने शुरू किया, उनको देखकर जब प्रेशर आया तो फिर 17 मिलें और बीच में आ गई, फिर उनको देखकर और प्रेशर आया तो कुछ और लोग जागे। ये सब स्टेक होल्डर्स जो हैं वो 41 की करीब मिले हैं। अगर ये 41 की बजाय ये मिलें 200 के करीब जाती हैं तो आपकी चीनी का मामला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, क्योंकि पूरे पंजाब में फिर आप कहीं ना कहीं से चीनी निकाल लेंगे। अभी तो 41 की वजह से आप खामोश हो जाते हैं, कहीं बंद ही ना कर दें। अगर बंद करेंगे तो फिर शहरियों को शोर, प्रेशर, कमर्शियल प्रेशर, हर किसी ने वापस इंपोर्ट करवाएंगे जैसे दोबारा से होने। तो ये तो आपके मुल्क में वतीरा बन गया हुआ है। जब भी कोई मामला ऐसा आता है उसको इंपोर्ट करते हैं, आराम से चीनी बेचते हैं, और वो चीनी इतनी बारीक होती है, स्ट्रॉबेरी की चीनी होती है, इतनी बारीक होती है कि वो अगर आप पाकिस्तान में चीनी लेते हैं तो वो मोटी चीनी होती है, वो 1 किलो, और वही बारीक चीनी जो है वो 2 किलो 2.5 किलो हो तो वो 1 किलो के वो मुकाबले में आती है। मगर मैं यही आपको कहूँगा कि सूरत हाल इस वक्त ये है कि अगर हम देखा जाए तो डीरेगुलेट अगर होता है तो वो डीरेगुलेट हो भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। रेगुलेट होने से हमारे लोगों को कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपने बताया कि रेट जो वो 400 तक भी जा सकता है। नहीं, देखिए 2 तरीके, मैंने नीयत की भी बात की है कि अगर तो नीयत ख़राब होगी तो 300-400 तक रेट जाएगा। अगर नीयत नहीं ख़राब होगी तो जिस तरह आपके सामने गंदम है, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कैसा खींच के रखा हुआ था गंदम को, और आपको पूरे शहरियों को, आपके मकीनों को कम से कम 13-14 करोड़ की आबादी है पंजाब में, तो इनको फिर 1300-1400 रुपये में आटा मिला ना,
आपकी गंदम रेट नहीं ऊपर गया। इसी तरह इसके पीछे फिर पूरा प्रोसीजर है, इसको चेक एंड बैलेंस इसके पीछे भागदौड़ करनी पड़ेगी, जो कि इनका एक अलग से महकमा बना दिया गया प्राइस एंड कंट्रोल कमोडिटीज़। उसको अगर होश आती है, मुझे तो नहीं पता वो क्या महकमा कर रहा है, वो एक रोज़ एक हमें प्रेस रिलीज आती है, उसमें ये कहा जाता है इतने पकड़ लिए, इतने धड़ लिए, इतने मुकदमात हो गए, इतना ये हो गया वो हो गया। हमें तो नज़र आता है कि ग्राम फरोशी तो वैसे की वैसे ही हो रही है। आपके फल महंगे, आपकी सब्जियात महंगी, आपके अशाए खुरनोश महंगी, आपकी मुर्गी, आपका गोश्त, हर चीज़ महंगी, दूध दही, जहाँ पे भी जाएं दूध की कीमत क्या है जी 120, कोई कहते हैं 180, कोई कहता है 200, दही की कीमत क्या है जी इतने, यानी कि हर चीज़ की, घी की कीमत ज़्यादा है, मिर्चों की कीमत ज़्यादा है, सब्जियात की कीमत ज़्यादा है। आप अखबारी मंडी जब में जाते हैं रेट कुछ और होता है, सब्ज़ मिर्च का, सुरख मिर्च का, हल्दी का, आप यहीं से अपने मुकामी जगह पे आते हैं उसका रेट कुछ और होता है। हर जगह पे रेट अलग अलग से हैं। जब तक ये रेट जो हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पर ग्रिप नहीं की जाएगी तब तक कोई मामला ठीक नहीं हो सकेगा। ठीक है, इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। मरकज़ी करियाना एसोसिएशन के सदर हाफिज़ आरिफ गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे कि आज हम फिर से बात कर रहे हैं आपसे चीनी के बारे में। शुगर मिल्स मालिकान के और गवर्नमेंट के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था और उन्होंने ये कहा था कि चीनी की कीमत जो है वो हर एक माह बाद जो है वो बढ़ेगी 2 रुपये। कीमतें जो हैं वो 179 तक पहुंच चुकी थी, मार्केट में मिल रही थी, बट एकदम चीनी की कीमतें फिर से बेलगाम हो चुकी है और अब मार्केट में 200 या 210 रुपए तक चीनी फ़रोख्त की जा रही है। सर सबसे पहले आप इनिशियल इस पे क्या कहेंगे? पहले नंबर पे आपने ये कहा है कि एक मुआहदा तय पाया था, कोई मुआहदा तय नहीं पाया था। गवर्नमेंट ने 164 रुपये चीनी का रेट रखा था। वो किस हिसाब से रखा था? जब आपकी चीनी 120-30 रुपये आपको पड़ती थी गन्ने के हिसाब से। फिर आपने 164 क्यों किया? वो आपने फैसिलिटेट किया मिल ऑनर को, लेकिन मिल ऑनर भी वहाँ नहीं ठहरा। फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट कर दी चीनी, जो नहीं करनी चाहिए थी, ना आपके पास सरप्लस चीनी थी। अगर सरप्लस थी तो जो जिन लोगों ने कहा था कि सरप्लस चीनी है तो जो कहते थे रेट भी नहीं बढ़ेंगे, आप उनसे भी नहीं पूछ सके। इसका मतलब या नाहली है तो या आप उनके साथ मिले हुए हैं। आज 179 रुपये वाली चीनी 200-210 रुपये में सेल हो रही है और बदकिस्मती ये है कि आप ज़री मुल्क होने के बावजूद इस वक्त सीज़न है चीनी का, और अगर सीज़न चीनी का है 15 नवंबर से पहले मिलें चल जाती, जो कि 1 नवंबर से चलनी होती थी, उसमें सिर्फ 7 मिलें चली हैं। किसान इत्तेहाद कह रहा है कि 2 मिलें चली हैं और सरकार कह रही है कि 17 मिलें चली हैं। अगर वो 17 मिलें चली हैं तो 16,000 से रेट आज 18,800 या 19,000 क्यों हुआ? क्योंकि कोई आपके पास मैकेनिज़्म नहीं है। जिसकी चीनी है वो मालिक है, जो रेट रखे, जितनी चीनी बेचना चाहे वो बेच सकता है। और अगर ये बात की जाए कि आवाम के साथ जुल्म क्यों हुआ, तो मैं समझता हूँ कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पूछना चाहिए, सदर पाकिस्तान से पूछना चाहिए, जो आपके जो मशीर हैं मिल ऑनर्स हैं उनसे पूछना चाहिए। ये वही लोग हैं जो आप ये देख लें, चीनी बहरान सदर अयूब खान के दौर पे शुरू हुआ, जहाँ सिर्फ 4 अन्य रेट बढ़े थे। फिर उसके बाद तसलसल इसका चला आ रहा है कि हर साल चीनी बहरान क्यों पैदा हो जाता है? पैदा नहीं होता, ये पैदा किया जाता है, क्योंकि वो लोग जो जिनके मफाद जुड़े हुए हैं कि जब पिछली हुकूमत थी, दूसरी पार्टी की हुकूमत थी, तो उन्होंने 50 रुपये किलो चीनी बाहर भेजी और 90 रुपये किलो चीनी बाहर से मंगवाई। ये जुल्म किसी ने हिसाब नहीं लिया। फिर आज की हुकूमत कहती थी कि वो अनट्रेंड लोग थे, हम ट्रेंड लोग हैं, हम बाहर से ज़ेर मुबादला भी लाएंगे और रेट भी नहीं बढ़ने देंगे। ये दावे थे। सर अगर इतने ही ट्रेंड लोग थे तो सवाल यही आ गया ना, तो फिर आपने चीनी एक्सपोर्ट की ही क्यों थी जब आपको दोबारा से इंपोर्ट करनी पड़ी है या मज़ीद करनी पड़ेगी? एक्सपोर्ट करने वाले और लोग हैं, इंपोर्ट करने वाले और लोग हैं। एक्सपोर्ट चीनी की 6,90,000 टन, 7,90,000 टन।
आपने कहा था कि 15 लाख टन हमारे पास चीनी ज़्यादा पड़ी है, उस हिसाब से अभी भी आपके पास 5 से 6 लाख टन चीनी होनी चाहिए, और 100% है कि वो चीनी है भी, क्योंकि फिर वो लोगों ने जो चीनी बाहर भिजवाई, एक माफिया कह सकता हूँ मैं, उनको कह सकते हैं माफिया, आप मिल ऑनर को माफिया कहते हैं, डीलर को कहते हैं, ऐसा नहीं है। जो पॉलिसी साथ इदारे हैं वो नाहिल भी हैं और माफिया भी हैं। हम माफिया का हमेशा आवाम को नुकसान पहुँचता है। और जब आपने चीनी बाहर भेजी, वो डॉलर बाहर से कितना मंगवाया, आवाम को बताया जाए कि क्या डॉलर आ गया था पूरा, नहीं आया था। फिर उसके बाद आपने इंपोर्ट की चीनी, और एक तो डॉलर आपने बाहर भिजवाया, फिर दूसरा ये है कि आपने टैक्स फ्री मंगवाया। वो आवाम का पैसा था, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि आप टैक्स फ्री करके चीनी मंगवाते। आवाम के लिए चीनी मंगवाई, क्या आवाम को चीनी 180 रुपये मुयसर आई? नहीं आ सकी। अगर नहीं आई तो फिर इसका मतलब है कि किसान भी ज़िबा कर दिया आपने, आवाम को भी, आवाम की भी तजलील की कि वो 10 दुकानें फिरता है, उसको चीनी नहीं मिलती। और दूसरा सबसे ज़्यादा रिटेलर को नुकसान हुआ है कि ना मिल ऑनर को, ना सरकार को, किसी को नुकसान नहीं हुआ। आवाम का नुकसान हुआ और रिटेलर का नुकसान हुआ। रिटेलर को जुर्माने किए गए, हालांकि गलती इंतज़ामिया की थी कि इसहाक डार साहब के पास क्या इख्तियार था कि वो 164 रुपये चीनी करके, फिर कौन सा फार्मूला उन्होंने अपनाया कि हर मंथ बाद 2 रुपये किलो चीनी के रेट बढ़ेंगे। ये भी कोई तरीक़ाकार नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा है ही नहीं। तो ये मानना चाहिए कि जिस चीज़ में सरकार मदाखलत करती है, मेरा ख्याल है कि वो चीज़ नहीं मिलती। उसकी मदाखलत आप PIA में देख लें, रेलवे में देख लें, ये आवाम के प्रोजेक्ट थे, आवाम के एसेट्स थे। आपने कहा कि हर चीज़ में सरकार मुदाखलत करती है, बट हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने में, अब सुनने में भी आ रहा है कि चीनी की कीमतों को डीरेगुलेट किया जा रहा है। तो सर ये भी तो एक सवालिया निशान है कि अब क्यों किया जा रहा है? जब मामला इनके हाथों से निकल जाता है तो क्या एक यही तरीक़ाकार रह जाता है कि चीज़ों को डीरेगुलेट कर दिया जाए? बेहतरीन सवाल है। मेरा ख्याल है कि आवाम के लिए भी एक जानकारी होनी चाहिए कि आपने डीरेगुलेट का ड्रामा इससे पहले किया गंदम के हवाले से, मेडिसिन के साथ भी जी, मेडिसिन के साथ भी वो उसकी कीमतें देख लें, और फिर गंदम के साथ डीरेगुलेट इन्होंने किया। जब स्टार्ट हुई, किसान के पास गंदम थी तो डीरेगुलेट कर दी। फिर जब किसान से हाथ से निकल गई, फिर 2000 वाली गंदम इन्होंने 3000 रुपये में सेल की। वो भी किसान का नुकसान हुआ और आवाम का नुकसान हुआ। और अब ये नया ड्रामा करने लगे हैं कि हम डीरेगुलेट करने लगे हैं, क्योंकि नाहिल लोग हैं, इनके पास एबिलिटी है ही नहीं कि ये डीरेगुलेट करें। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि ये चीज़ें डीरेगुलेट हैं। अगर चीनी की कीमत बढ़ जाती तो आप बाहर से मंगवा लें अगर सस्ती है। अगर आलमी दुनिया में चीनी की कीमत ज़्यादा है तो आपके पास वाफर चीनी है, तो आप चीनी बाहर सेल कर सकते हैं, ज़ेर मुबादला कमा सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनके पास कोई तजर्बा इस मामले का है ही नहीं, कोई मैं समझता हूँ कि ईमानदारी नहीं है, कि मुखलिस नहीं है ये आवाम के साथ। अब जब गन्ने का रेट नहीं आपको मिल रहा तो गवर्नमेंट ने अपनी जान छिड़वाने के लिए ये कह दिया कि हम इसको डीरेगुलेट करने लगे ताकि आवाम को हम जवाब ना दे सके कि हाँ हमारी गलती नहीं है। फिर रेट लिस्ट पे इख्तियार भी नहीं रहेगा ना इनका चीनी की कीमतें लिखने का, या फिर मतलब रेट लिस्ट पे तो होती ही नहीं है। इन्होंने कहा था कि भाई हर कोई जो है वो अपनी दुकान पे या स्टोर्स पे लगाएगा लिख के कि चीनी की रेट ये है। तो जब डीरेगुलेट हो जाएगा तो फिर अपनी मनमर्जी के मुताबिक सब कुछ करेंगे। और आपके नज़दीक अगर डीरेगुलेट हो जाती हैं चीज़ें तो कीमतों का इख्तियार किसके पास चला जाएगा? पूरी दुनिया में ऐसा है कि ओपन मार्केट है, खा वो अजनास है जो कोई चीज़ें हैं, जैसे अब आपका चावल है उसकी कीमत नहीं बढ़ सकी कोशिश करने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे पास उसकी चावल की फसल जो वो पहले से ज़्यादा है और कुछ बॉर्डर भी बंद हैं। फिर ये है कि आपके रेट्स आलमी दुनिया में ज़्यादा हैं, हमसाया मुल्क के रेट कम हैं, क्वालिटी का भी फ़र्क है, वो भी चीज़ें आ रही है। फिर आपके पास कोई मैकेनिज़्म कोई नहीं है कि गवर्नमेंट आपकी हेल्प करे, ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ, उसके रेट नहीं बढ़ा सके। यही चीज़ है कि आप गन्ने का रेट डीरेगुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन डीरेगुलेट उस वक्त होना जब गन्ना 400 रुपये मन में अभी ख़रीद रही हैं, जब 500 प्लस में उनको कॉस्ट करता है किसान को। तो जब किसान से हाथ से निकल जाना फिर चीनी वाले फ्री हैंड हो जाएंगे कि हम डीरेगुलेट हैं, अब जो आलमी दुनिया का रेट चीनी का है हम वो रेट देंगे, हम पाकिस्तानी अवाम के हिसाब से या पाकिस्तानी गन्ने के हिसाब से रेट नहीं देंगे। फिर आपका कोई हक़ नहीं है कि आप पूछ सकें
या उसका रेट डिसाइड कर सकें, फिर आपके पास इख्तियार नहीं होगा। फिर मिलें कहेंगी कि अगर हमारी चीनी पाकिस्तान में सस्ती सेल होती है तो हम बाहर बेच लेंगे, आप रोक नहीं सकेंगे। फिर ये तरीकाकार मेरा ख्याल गलत है, आवाम के साथ ज़्यादती है और किसान के साथ ज़्यादती है। बात ये सर आ गई दोबारा से क्रशिंग सीज़न की बात। नवंबर के स्टार्ट में हमने यही सुना है कि अक्सर जो है वो क्रशिंग सीज़न शुरू हो जाता है, बट कोई कह रहा है कि 17 मिलों में, कोई 2 की बात कर रहा है, कोई 7 की बात कर रहा है। तो लेट होने की वजह क्या लगती है आपको क्रशिंग सीज़न में? क्या इसका भी लिंक कहीं ना कहीं डीरेगुलेशन से होगा? एक तो ये है कि ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, ये कानून बना हुआ है कि आपको 1 नवंबर से मिलें चलाना पड़ती हैं, ये कानून है। लेकिन उसमें ये होता है कि आप जब मेकनिज़म आपके पास नहीं है तो मिलें कोशिश करती है कि 10-15 दिन, कई कुछ होता है कि वो 20-25 तक भी ले जाती हैं, क्योंकि यहाँ कुछ तो है कोई नहीं। उसमें ये होता है कि किसान का नुकसान होता है। हाँ, कैसे होगा और फ़ायदा फिर क्या मिल्स मालिकान का? जी 100% ऐसा है कि एक तो कटौती जो है उसका कोई फार्मूला आज तक नहीं बना सकी गवर्नमेंट कि किसने कितने में कितनी कटौती होनी है, वो मिलें अपनी मर्ज़ी से हिसाब से करती हैं। अगर 15 दिन लेट करते हैं तो किसान का ज़्यादा नुकसान है, मिल ऑनर का उसमें फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो लिक्विड खुश्क हो जाता है तो उसकी चीनी की मकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि किसान का नुकसान होता है। एक तो उसको पैसे लेट मिलते हैं, दूसरा यह है कि उसकी जो लागत है वो उसमें नुकसान हो जाता है। जब आप जितना लेट करेंगे मिलों को तो फ़ायदा, क्योंकि गन्ना और किसी ने लेना ही नहीं, आप कहीं ले के जा ही नहीं सकते। गन्ना हमेशा मिल का है, तो आपको ये है कि जितने दिन वो लेट करते हैं उसमें मिल ऑनर का फ़ायदा है और किसान का जो है वो नुकसान है। सर जिस भी कह लें कि सीज़न शुरू होता है किसी भी चीज़ का, ख्वाह वो गंदम हो चाहे वो गन्ना हो, नुकसान हमेशा किसान का ही हमें देखें। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि किसान का ही हमेशा नुकसान हुआ है। जैसे अजनास किसान से मज़बूत हाथों में आ जाती है, मिडल मैन के हाथों में आ जाती है, जिसकी ना तो अजनास अपनी होती है, सिर्फ उसका पैसा अपना होता है, वो मन मर्जी करता है। अवाम भी उसी के हाथों यरगमाल है, और किसान के जितनी देर तक किसान के पैसा नहीं जाएगा, उसके अजनास के पैसे रेट ठीक नहीं मिलेगा, खुशहाली नहीं आएगी। अभी पिछले दिनों गंदम में नुकसान किया, जिसकी वजह से सारे कारोबारों को नुकसान हुआ है। यही वजह है कि किसान के पास जब पैसा आना, वही पैसा शहरों में आएगा, शादियों पे खर्च होगा, जहाँ वो मकान वगैरह बनाएंगे, जहाँ कोई चीज़ करेंगे, वो पैसा सर्कुलेशन में आ जाता है। सर्कुलेशन में आएगा पैसा तो खुशहाली आनी है। जितनी देर तक किसान आपका खुशहाल नहीं है, आवाम भी खुशहाल नहीं होगी। सर यही बात कि अगर मार्केट में या फिर हमारे दुकानदारों को अच्छे दामों चीनी नहीं मिल रही है और वो अगर महंगी ख़रीद रहे हैं और महंगी ही बेच रहे हैं, जैसे कि 190-200 रुपये, तो फिर कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं हमारे शहरियों पर, छोटे जिनके जनरल स्टोर्स हैं या फिर जिनकी छोटी दुकान? सिर्फ यही चीज़ है कि जब आप चीनी प्रोवाइड नहीं कर सके उन रेटों पे, तो आपको सज़ा होनी चाहिए थी। कोई पूछगिछ तो होनी चाहिए कि आपने रेट रखे थे तो आपने चीनी प्रोवाइड क्यों नहीं की। ये एक तो ये चीज़ है। आप रिटेलर पे चढ़ाई कर देते हैं, आवाम को ये साबित करते हैं कि हम महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, महंगाई पहले से कम हुई है। महंगाई कम नहीं हुई, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी हुई है। अगर किसी चीज़ के रेट कम भी हो गए हैं तो ख़रीदार आज भी नहीं है, तो उसकी यही वजह है कि ना तो किसी के बिज़नेस अच्छे हुए हैं, ना सैलरियाँ पहले से बेहतर हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दी हैं जो उसके लिए उसकी पहुंच में नहीं है। वो लग्जरी आइटम है, उसके लिए तो बेचारे के लिए वो भी लग्जरी आइटम होगी। देखो ना 1300 वाला आटा आज भी आप 1810 में बेच रहे हैं, अगर वो ब्लैक होता है तो 1800-2000 तक चला जाता है, तो उसका बजट तो डिस्टर्ब हो गया ना। तो अगर उसकी इनकम नहीं बढ़ी तो इसका मतलब ये है कि महंगाई कम नहीं हुई, आपकी कुव्वत ख़रीद कम हो चुकी हुई है। आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का मिल्स मालिकान के साथ कोई मुआहदा तय पा जाए और चीनी हमें सस्ते दामों मिले या हमारे शहरियों को? नहीं, कतई नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो आपने सबसे बड़ी गलती की कि 15 नवंबर को आपकी चीनी आ रही है, जो मैं समझता हूं कि जानबूझ के इन्होंने किसान को तबाह करने की कोशिश की है। ये पॉलिसियाँ तो ऐसे लगती है जैसे गैर मुल्की पॉलिसीज़ हैं, कि आपको पता था कि 15 नवंबर से पहले मिलें चल जानी है। अगर आपने बाहर से चीनी मंगवाई, आपके पास पड़ी हुई है, इससे पहले भी आपकी चीनी नहीं सेल हुई थी, तो फिर आपने बंदर बांट की थी, वो आवाम का पैसा था। अब वो है जो जितना उसका नुकसान होना है वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाना है। यही
चीनी सेल करके अपने पल्ले में डाल लेगी पैसे, और आवाम का जो टैक्स भी गया और उसका जो पैसा है वो भी नुकसान में चला गया। तो इसलिए चीनी के अभी हालात मुझे नहीं लगता कि अच्छे हों। ये जो रूटीन के साथ मिलें चल जाएंगी, उसके बाद कुछ रेट का है कि चांसेस है। हालांकि रेट इस वक्त 140-45 होना चाहिए, लेकिन आज भी चीनी आपको शहर में 200-210 में मिलेगी। ठीक है आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने ओवरऑल प्रोग्राम में देखा कि जैसे हमारे शहरी परेशान हैं, मजबूर हो चुके हैं 200 रुपये फ़ी किलो चीनी ख़रीदने पर, और जो गवर्नमेंट की समरी है उसके मुताबिक भी आगे यही कहा जा रहा है कि शायद चीनी की कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। मज़ीद आने वाले हालात जो हैं वो मुश्किल की तरफ ही जाते दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे भी हालात हों हमारे शहरियों का सोचे, हमारी आवाम का सोचे कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।